बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी कोटि कोटि। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी, आज हम श्री बड़ा कयामतनामा ग्रंथ चर्चा के तीसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे धर्मधनी के एक भाव आह्वान के साथ में। आदरणीय शीतल पटेल सुंदर साथ जी आ चुकी हैं, का हार्दिक स्वागत है। धर्मधनी का आह्वान करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला एक लड़ी परदेशમાં मुने મૂકીને કા ચાલ્યા, આવો જીવાલા મુને હોતી નીંદરડી, મુને હોતી નીંદરડી, તમે સુતી મૂકી કારાતે, જાગીને જોઉં તો પિયુજીન પાસે, જાગીને જોઉં તો પિયુજીન પાસે, પછી તો થાશે પ્રભાતે, કલ કલીને કહું છું તમને, કલ કલીને કહું છું તમને, આવજો પિયા આણી ક્ષણે, મારા મનના મનોરથ પૂરજો, મારા મનના મનોરથ પૂરજો, શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરણે, શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરણે, आवो जीवाला, आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं हम। पिछले क्विज का रिजल्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो बड़ा कयामतनामा के दूसरे दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 49 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और इसमें 22 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: कमलेश शर्मा रुड़की, प्रीशा जी नेपाल, कविता गुप्ता दिल्ली, पुष्पा जी, कमलेश गुप्ता दिल्ली, गीता पंचाल गुजरात, भावना शाह मुंबई, प्रवीणा शाह मुंबई, अरुणा पटेल गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, स्नेहा जी यूएसए, उषा देवी सोनभद्र, एवी पाटिल गुजरात, संगीता धनावत ओडिशा, प्रेम सिंगल हिसार, राजुल पटेल गुजरात, किरण राजगढ़िया सिलीगुड़ी, पिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, ज्योतिका बेन गुजरात, शारदा बेन
मित्र कुमार पाराजुली नेपाल। ये सुंदर साथ जी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बहुत बहुत राज्य जी की मेहर सभी सुंदर साथ पर बरसती रहे जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया था। ये सुंदर साथ जी अब राज जी का नाम लेकर के आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर सा जी। आए ईसा मोहम्मद और इमाम, सब कोई आए करो सलाम। पर न देखो आंखों जाहिरी, दिल दीदे देखो चित्त धरी। दिल दीदे देखो चित्त धरी, अजाजिले देखिया वजूद। अजाजिले देखिया वजूद वे परब्रह्म अक्षराति धाम के धनी। कुरान के कथानक के हिसाब से बड़ा क़यामतनामा ग्रंथ में सत्य की पहचान करा रहे हैं। तो कुरान का ये जो कथानक है, ये मैंने छोटा क़यामतनामा में भी लिया था। आदम अजाजिल का प्रसंग है ना। कथन के अनुसार क्या था कि बहिश्त में सबसे पहले जब, उससे भी पहले, बहिश्त से भी पहले खुदा ने फरिश्तों से कहा कि जाकर फर्श से, धरती से मिट्टी लेकर के आओ। वो रिश्ते जब मिट्टी लेकर के आए तो उसके बाद खुदा ने अपनी परछाई दिखाई, है ना, अपनी छाया दिखाई। कहा कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा शेप वाला पुतला बना दो, तो मिट्टी का बिल्कुल वैसा का वैसा पुतला बना दिया। तो इसी कारण से आदम को कहते हैं आदम शफीउल्लाह, मतलब खुदा ने अपनी परछाई दिखाई और उससे पुतला बना। तो खुदा जैसी सूरत वाला, सूरत का मतलब सिर्फ चेहरे की बात नहीं, फुल बॉडी की बात है। खुदा जैसा स्वरूप वाला, हिंदी में स्वरूप बोलेंगे तो पूरा आ गया ना, तो उर्दू में सूरत बोलते हैं। तो उसके बाद खुदा ने उस पुतले में रूह फूका, जारी कथानक के अनुसार जान डाल दिया। तो अब वो जो मिट्टी का पुतला बनाया था, बुत बनाया था, जिसमें रूह फूक दिया, उसके वो जीवित हो गया। पहले तो मुर्दा पत्थर जैसा था, अब वो जिंदा हो गया, जान आ गया उसमें। उसका नाम क्या पड़ा? आदम। तो उसके बाद खुदा ने सभी फरिश्तों को कहा कि इस आदम के ऊपर सिजदा बजाओ, सभी को सिर झुकाने के लिए कहा। तो बाकी सारे फरिश्तों ने सिर झुकाया। कथानक के अनुसार क्या है कि अजाजिल ने सिर नहीं झुकाया ना। अजाजिल ने देखिया वजूद, तो आदम को ना किया सजूद। बोले कि तो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी का पुतला है ना, ये तो मिट्टी का है इसका शरीर, और हमारा शरीर कैसा है? आग का है। तो जाहिरी कथानक पहले समझेंगे, फिर बातें नहीं समझेंगे। तो इस कारण से अजाजिल ने सजदा नहीं किया, खुदा के आदेश का उल्लंघन कर दिया। खुदा ने कहा तो सजदा बजाओ, बोला कि मैं नहीं बजाता, जाओ। तो खुदा के आदेश का उल्लंघन हो गया ना। तो इस कारण उसे क्या हुआ? लानत लग गई। लानत को एक प्रकार समझ सकते हैं कि श्राप, बद्दुआ, तिरस्कार, तिरस्कृत होना, या उसको दंडित होना। तो उसको लानत लग गई, उसको भी जन्नत से जाना पड़ा। और उसके बाद आदम और हवा को फिर जन्नत में रहने का जगह दिया था, और
उस जन्नत में अजाजिल ने मोर और सांप की सहायता से प्रवेश किया और उनको हवा को बहकाया, फिर आदम को बहकाया। वो आगे का प्रसंग हमने पहले सुना था। तो यहाँ पर जो प्रसंग है ये आदम को न किया सजूद, सिजदे किए तीने बेहद सो सारे हुए रद्द। तो उनके अजाजिल के विषय में ऐसे मान्य लिखा है कि उसने सारी धरती पर खुदा के नाम से सजदा बजाया था। 2 उंगल जिमी भी ऐसी धरती की नहीं होगी कि जहां उसने सजदा ना बजाया हो। सोचिए जरा, ऐसे कैसे पॉसिबल? पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी में, जल थल सभी जगह में एक एक कदम की दूरी पर बैठ के सजदा कैसे बजाएगा? एक इंसान ऐसा सजदा कैसे कर सकता है? मैंने प्राणनाथ जी इस विषय में प्रश्न कहते हैं, करते हैं, आगे चौपाई में बताऊंगा मैं कि एक व्यक्ति इतना सजदा कैसे कर सकता है। अजाजिल जीव दुनी का ये जो कहिया माहे सब, किया भूल पत्थर पर सजदा कहे हम किया ऊपर रब। एक्चुअल में अजाजिल कौन है मैंने बताया पहले ही। स्वाप्निक चेतना शक्ति जो विष्णु भगवान के अंदर भी है, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति समस्त जीवों के अंदर है, संसार के कण कण में। तो अब यहां से विष्णु भगवान से जब रेफरेंस लेते हैं तो बोलेंगे कि विष्णु के अंशरूप जीव हैं, और पीछे से जाएंगे तो बोलेंगे कि निराकार के स्वाप्निक चेतना या माया के अंशरूप जीव हैं कहेंगे, और पीछे जाएंगे तो बोलेंगे सुमंगला शक्ति, एक माया ब्रह्म सबलिक त्रिगुण के परात्म, मतलब सुमंगला शक्ति समस्त जीवों का परात्म है, ऐसा भी कह दिया, इन्हें मूल उद्गम स्थान। यहाँ पर अजाजिल से रेफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ था समझिए। सारी धरती पर सजदा किसने किया? सभी जीवों ने सजदा तो किया, लेकिन एक्चुअल में खुदा की पहचान तो किसी को है ही नहीं। मतलब परमात्मा के स्वरूप धाम लीला की तो किसी को भी पहचान नहीं है ना। नाम लेते हैं परमात्मा का, लेकिन कोई पानी की पूजा कर रहा, कोई पत्थर की पूजा कर रहा, कोई आग की पूजा कर रहा, लेकिन नाम सभी किसका लेते हैं? परमात्मा का लेते हैं। गॉड, अल्लाह, परमात्मा। उसके स्वरूप की पहचान नहीं है, धाम की पहचान नहीं है, लीलाओं की भी पहचान नहीं, कुछ भी पहचान नहीं है, उस माया की भी पहचान नहीं। कभी बोलेंगे शरीर सभी प्राणियों के हृदय में, बोलेंगे संसार के कण कण में है, कभी बोलेंगे कि यहाँ पर कोई महापुरुष है तो उसी को ही परमात्मा बना देंगे, कोई बोलेगा कि देवी देवता ही परमात्मा है। लेकिन सब क्या है कि पूरे संसार के अंदर स्थूल सूक्ष्म सभी प्रकार के जीव तो हैं। तो उन्होंने परमात्मा के नाम से सजदा किया, इन्हें प्रार्थना किया, भक्ति किया, स्मरण किया, जो भी किया पूरी धरती पर किया, लेकिन वो गलत फहमी में किया। कहे हम किया ऊपर रब, सोच रहे कि हमने परमात्मा के नाम से किया है, लेकिन वास्तव में उन्हें पत्थर को किया था, परमात्मा का ज्ञान नहीं था। अब उन्होंने अब यहाँ फिर से देखिए, यहाँ पर प्रसंग है हक्के आदम कहा रसूल को। बातिनी में देखिए, जाहिरी में आदि नारायण है, बातिनी में क्या होगा मैंने बताया अभी तक सुंदर सच। हक्के आदम कहा रसूल को, यानी क्योंकि रसूल यानी मोहम्मद तीनों सूरतों के अंदर ही परमात्मा की शक्ति थी, लेकिन यहाँ पर हकी सूरत की बात मुख्य रूप से चल रही है। ए दज्जाल जो अजाजिल सब में दम इनका कमसिल, ना दज्जाल जो अजाजिल, जिसे दज्जाल भी कहा वही अजाजिल है, दो अलग अलग नहीं है। सब में दम इनका कमसिल, सभी के अंदर जो जीव है, दम यानी जीव चेतना के रूप में कौन है? इनका ही जीव का अंश है। ममेव जीव हंसो जीव भूता सनातना बोलते ना, विष्णु भगवान के ही जीव का अंश सबके अंदर है। न करे सिजदा ऊपर आखिरी आदम, आखिरी आदम कौन है? महामती जी, प्राणनाथ जी। अव्वल आदम आदि नारायण है और आखिरी आदम प्राणनाथ जी, बस 2 ही आदम की बात है, 3 4 आदम की बात नहीं है। वो भी जाहिरी रूप से आदि नारायण और बातिनी रूप से प्राणनाथ जी। तो ये प्रसंग जो है यहाँ पर घटेगा प्राणनाथ जी पर। ये ना सभी ग्रंथों में लिखा था ना
कि भाई एक परमात्मा, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, इमाम मेहदी साहिबुज्जमा, मोहम्मद हकी सूरत, जो भी लिखा था कि कलयुग के अंत में, जगत के अंत में प्रकट होंगे, तब उनके चरणों में सिजदा बजाना, उनके चरणों में आ जाना। तो क्या किया सबने? न करे सिजदा ऊपर आखिरी आदम, प्राणनाथ जी के ऊपर दुनिया वालों के ने, सब कोई भी जीव ने, जीव सृष्टि ने सजदा बजाया नहीं। फिर यह जाहिर कलाम अल्लाह का हुक्म, कलाम अल्लाह ने कुरान का या धर्म ग्रंथों का आदेश उन्होंने ठुकरा दिया। तो लानत हुई तिनको वजूद देख गया भूल, शरीर को देख के भूल गया वो, शरीर को देख के सोचा ये तो हमारे जैसा आदमी, परमात्मा कैसे हो सकता है। देखिया ना तरफ रूह की, वो तो हक का नूरी रसूल, आगे ना देखिए सुनो चल। तीनों सूरतों की बातें यहाँ पर, और मुख्य रूप से हकी सूरत की बात है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बसरी सूरत की बात नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं कह सकते। तीनों को एक मानकर ही कहा जा रहा है यहाँ पर, है ना। वह तो हक का नूरी रसूल स्पष्ट रूप से कह दिया यहाँ पर। तो दुनिया वालों ने, अजाजिल जीव दुनी का, दुनिया वालों ने ना, जो विष्णु के अंश रूप जीव हैं, जिस सृष्टि ने क्या किया, प्राणनाथ जी के स्वरूप को नहीं पहचाना और उनके चरणों में सजदा नहीं बजाया, तो समस्त दुनिया वालों को लानत लग गई, समस्त जीवों को लानत लग गई। तो उसके बदले में क्या हुआ कि उन्होंने, अजाजिल ने बदले में जो बंदगी किया था, उसके बदले में एक वरदान मांगा। कथानक के अनुसार कि सबके, इनकी औलाद की मारो राह, सबके दिल पर हो पास। आदम की औलाद जो है उसको मैं पथ भ्रष्ट करूंगा, बदला लूंगा, उनके वजह से मुझे अपमानित होना पड़ा। आदम को भी बहिश्त से निकलवाया, और उसके बाद आदम की औलाद को भी मैं प्रताड़ित करूंगा, दुखी, पथ भ्रष्ट करूंगा, मैं दुखी करूंगा। इनकी औलाद की मारो राह, सबके दिल पर हो बादशाह। आदम अजाजिल से ऐसी भई, 8वें सिपारी में जाके ना। तो यहाँ पर समझिए, अभी मैंने आखिरी आदम चौपाई के हिसाब से किसे बताया? प्राणनाथ जी को बताया ना, हक का नूरी रसूल, ठीक है ना, है ना, आखिरी आदम। तो गुलाना तो लग गया। तो यहाँ पर आदम का अर्थ है, यदि प्राणनाथ जी लेंगे तो आदम की औलाद का अर्थ क्या लेंगे? ये मैंने बताया था सुंदर साथ जी। आदम की औलाद का मतलब यहाँ पर कौन आएगा? ब्रह्म सृष्टि। यहाँ पर मैंने बताया था, देखिए बड़ी वृत्ति में देखेंगे यहाँ पर आदम का या रू अल्लाह को, ऐसा भी लिखा है यहाँ पर, क्योंकि श्यामा जी ही मोहम्मद तीनों सूरतों में थी ना। वो तो हक का नूरी रसूल छुपाई आया था ना, देखिया ना तरफ रू की, यहाँ पर छुपाई अभी आया था ना, देखो। तो लानत हुई तिनको वजूद देख गया भूल, देखिया न तरफ रू की, वो तो हक का नूरी रसूल। यहाँ पर कह रहे हैं उसी को, रू अल्लाह भी कह रहे हैं यहाँ पर, आदम का या रू अल्लाह को। और फर्जंद आदम के, आदम के फर्जंद, फर्जंद का अर्थ होता है बेटा। आदम के बेटे को किसे कहा? मानंद चींटियों की हो। चींटियां किसे कहा गया? अलस्तो बेरब का कहे, चींटियों को कहे सुकन। चींटी किसे करे? ब्रह्म आत्मा को करे, ब्रह्म सृष्टि को चींटियां समान कहा गया है, कि वो संसार में बहुत कम संख्या में आई हैं। तो आदम की औलाद को जो है, देखिए, इनकी औलाद की मारो राह, सबके दिल पर हो पास, है ना। यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि को भी तो भ्रमित करने के लिए माया तो पूरा जोर लगा रही है कि नहीं लगा रही है ना? ब्रह्म सृष्टि को भी माया तो जोर लगा रही है, ठीक है। राज्य की मेहर जब होगी तब उससे सिक्योर हो जाएंगे, बच जाएंगे। ये माया बहुत जोरावर हती, दूर करी मेरे प्राणपति। लेकिन यहाँ पर आदम की औलाद की मारो ना, उन्हें कोशिश तो कर रही है ना, हासी बिन कोई ना रहा, यार या सिरदार दिख।
कुर पखिन इंद्री वश करी अबलिस ने अंगनांग थाप्यो दे धिकार तर थोपले एम कह्या वायो वासना फरी एणे वचने दी थी। और ये देखेंगे, माया बहुत जरावर रहती दूर करी मेरे प्राणपति सुंदर साथी। राज्य के मेहर से तो बच जाएंगे, लेकिन कोशिश तो कर रही है ना माया। वापस आते हैं 15-20 उपाय, फिर आगे बढ़ेंगे। रिपीट जरा कर रहा हूँ, है ना। अजाजिल देखा, जो श्री प्राणनाथ जी के वजूद को देखा, अजाजिल विष्णु के अंशरूप सभी जीवों ने। और आदम के विषय में कहा ना, आदम का है रसूल को, और यहाँ पर आखिरी आदम भी कहा, और वह तो हक का नूरी रसूल भी का, तीनों चौपाई आ गया। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर मोहम्मद तीनों सूरतों की बातें, यहाँ पर रसूल शब्द भी आया है देखिए, और यहाँ पर नूरी रसूल फिर दोबारा आया, आखिरी आदम शब्द आया है। ठीक है, मोहम्मद हक की सूरत के हिसाब से का प्राणनाथ जी के बारे में ही बात है यहाँ पर। तो उसने, दुनिया वालों ने प्राणनाथ जी को नहीं पहचाना। जो उन्होंने देखा आकार, तो लगी लानत और हुआ खुआर। दुनिया वालों ने जहरी प्रसंग के अनुसार अजाजिल ने आदम के शरीर को देखा, इसलिए उसको लानत लगी और शर्मिंद तिरस्कार हुआ, और उसको शर्मिंदगी उठाना पड़ा कि खुदा का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए उसको लानत लग गई। आकार मतलब शरीर। तब अजाजिले मांगिया वचन कि आदम मेरा हुआ दुश्मन। ना तब, क्योंकि आदम की वजह से अजाजिल को ऐसे लानत उठानी पड़ी, इस कारण अजाजिल ने उसके बदले दिल में दुश्मनी रख ली, और अपना जो बंदगी किया था, 2 उंगल जिमी भी नहीं छोड़ी थी, और इतना बंदगी किया था ना, उसके बदले में मांग गया वचन, एक वरदान मांग लिया। में क्या है कि देखिए, जाहिरी प्रसंग के अनुसार, जाहिरी में आदि नारायण, बातिनी में श्यामा जी ना। जाहिरी में आदम की औलाद कौन है? आदि नारायण के संकल्प से उत्पन्न हुई जीव सृष्टि, सारी दुनिया। बातिनी में आदम की औलाद कौन है? श्यामा जी के अंगरूप ब्रह्मात्मा। तो उन्होंने वरदान मांगा कि आदम मेरा हुआ दुश्मन, इनकी औलाद की मारो राह सबके दिल पर हो पासा। तो उनके, आदम की औलाद जो है, जारी प्रसंग के अनुसार जीव सृष्टि, और बातिनी प्रसंग के अनुसार सभी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ। माया तो देखो, ब्रह्म सृष्टि का भी राह तो कोशिश कर रही है ना पथ भ्रष्ट करने का, तो राज्य के मेहर से बच जाते हैं, ठीक है, फिर भी इतना आसान नहीं हो रहा है। सबके दिल पर हो पासा, क्योंकि देखिए, माया क्या है समझिए, कोई दो पैरेलल शक्ति नहीं है कि एक माया है और एक राज्य की शक्ति। कण कण में जो ब्रह्म सत्ता बोलते हैं ना, ब्रह्म सत्ता, माया, जाजिल, दज्जाल, सब एक ही चेतना शक्ति, स्वाप्निक चेतना शक्ति। राज्य के हुक्म के अनुसार वो भुलाती भी है, राज्य के हुक्म के अनुसार वो जगाएगी भी। दोनों का शक्ति, कोई जैसे राम और रावण होते हैं, और देवता और राक्षस होते हैं, उसी तरह से बोले परमात्मा के भी अपोनेंट कोई शक्ति है, ऐसा नहीं कि परमात्मा से भी संघर्ष करने वाली एक शक्ति है तो परमात्मा को उससे लड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। माया क्या है? ब्रह्म के इच्छा अनुसार काम करने वाली, ब्रह्म के हृदय की ही एक शक्ति है, कोई स्वतंत्र अलग से सत्ता नहीं है। तो यहाँ पर ब्रह्म सृष्टियों ने भी जो तन धारण किया, वो भी तो, उनके अंदर भी तो जीव है ना भाई। ब्रह्म सृष्टि ने जिन तनों को धारण किया है, वो तनों में भी तो जीव चेतना है, वो भी तो सात्विक चेतना है, वो भी विष्णु के अंश स्वरूप जीव चेतना है। तो यहाँ पर दोनों के लिए घटित होगा। जीव सृष्टि तो वैसे केवल कथानक के, जाहिरी कथानक के अनुसार कह देते हैं कि भी समस्त दुनिया वालों के दिलों में अबलीस है करके, लेकिन वाणी में कह दिया, छल को छल न लाग ही ओ लहरी ओ जल। माया के जीव माया के ही स्वरूप है, तो उनको कौन पथभ्रष्ट करेगा? माया के जीव तो माया के ही स्वरूप है ना भाई। माया, वो पथभ्रष्ट हो नहीं रहे, पथभ्रष्ट कर रहे हैं। माया के जीव क्या भ्रमित करते, वो दृश्य को देख करके ब्रह्मात्माएं मोहित हो जाती, भ्रमित हो जाती है, कभी आकर्षित हो जाती, कभी डर जाती हैं। ये दृश्य है सारा।
खेल के दृष्टा कौन है? ब्रह्म सृष्टि है, और बाकी सब तो दृश्य है ना। ये त्रिगुण हमारे खिलौने क्यों कहा? क्योंकि वो दृश्य है, इसलिए तो खिलौना कहा। तो इसका जो जहरी कथानक के अनुसार यहाँ पर बात कही जा रही है, माया क्या है कि ब्रह्मात्माओं के दिलों में भी सवार होकर के उनको भी पथभ्रष्ट करने का कोशिश करती है। ठीक है, राज्य का हुक्म के अनुसार फिर माया अच्छा भी कर देती है, जगा भी देती है, सहायता भी करती है, मुसीबत से बचा भी लेती है। आदम अजाजिल सो ऐसी भई, 88वें सिपारे में जहर के। तो ये चुपाई मैंने बता दिया आपका गुण पढ़ केंद्री वस्त करिए इब्लीस ने। कुरान में इस तरह से ही आदम अजाजिल का प्रसंग 8वें सिपारे में लिखा हुआ है, संतोष जी। फिर तुम लेत वाही की अकल, पर क्या करो तुम जो वाही की नस्ल। ध्यान देंगे सुंदर साथी, इस चौपाई में बहुत ध्यान देंगे, एकदम एकाग्रचित होकर के जरा। यहाँ पर वाही की नस्ल है ना, यहाँ पर फिर तुम लेत वाही की अकल। दुनिया वालों को कह रहे हो कि आप सब क्या करते हैं, या तो जाहिरी मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं, या तो दुनिया वाले जो प्राणनाथ जी का स्वरूप नहीं पहचान पा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। वाही की नस्ल, अब वाही की नस्ल में जिस शरीर के भाव से देखेंगे तो आदि आदम की संतान कह देते हैं। आदि नारायण के संकल्प से हुई सारी दुनिया शरीर के भाव से। लेकिन अंदर जीव चेतना के भाव से देखेंगे तो जीव चेतना किसका अंश है? अजाजिल का। तो चेतना जो विष्णु का अंश है। तो यहाँ पर क्या करें, देखिए, फिर तुम लेत वाही की अकल। तुम जो है उसी अजाजिल की अकल ले रहे हो, वाही की अकल ले रहे हो। जैसे अजाजिल ने शरीर को देखा, रूह को नहीं पहचाना, तुम भी उसी बुद्धि से काम कर रहे हो। है ना, वो जिस बुद्धि के कारण, जिस एक्टिविटी के कारण और जिस मतलब अपनी गलती के कारण वो लानत लगी उसको, वही काम तुम उसी की बुद्धि लेकर वैसा ही फिर से कर रहे हो। जिस प्रकार अजाजिल ने आदम के शरीर को देखा, रूह को नहीं पहचाना, वैसे ही अकल लेके तुम अब प्राणनाथ जी के शरीर को देख रहे हो, प्राणनाथ जी के रूह को पहचानते नहीं है, या हक की सूरत के रूह को पहचानते नहीं हो। क्या करो तुम तो वाही की नस्ल, तुम अजाजिल के ही नस्ल हो, यहाँ कह रहे हैं। है ना, यहाँ भी देखिए, वाही की अकल, वाही की नस्ल, दोनों एक ही बात है ना। तुम ले तो वाही की अकल, क्यों? क्योंकि तुम वाही की नस्ल। ठीक है, तुम्हारे पिता वैसे थे, तुम भी वैसे ही हो। तुम्हारे पिता ने गलती किया था और बेटा भी गलती कर रहा है, क्यों? क्योंकि तुम उसी के नस्ल हो। है ना, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो गलती अजाजिल ने किया था, यहाँ आदि नारायण के नस्ल की बात ही नहीं है। जो गलती आदि अजाजिल ने किया था, शरीर को देखा, रूह को नहीं देखा, तुम उसी बुद्धि से वही गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम उसी की नस्ल हो। तुम दज्जाल बाहर ढूंढा तो दिल पर बैठा ले लानत। तुम दज्जाल को बाहर ढूंढते हो कि बाहर से कहीं आएगा, वो तो दिल पर बैठा ले लानत। ना दिल पर, एक्चुअल में दिल में बोलते हैं ना, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है बोल देते हैं। एक्चुअल में ब्रह्म सत्ता स्वाप्निक चेतना जो सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में, उसी को ही दज्जाल कहा गया। जीव चेतना को ही अजाजिल या दज्जाल कह रहे। चौपाई है ना, अजाजिल जीवदुनी का। और क्या प्रमाण चाहिए इसमें? ये जो कहियामा है सब। लेकिन वो क्या समझते हैं कि हम, हमारे अंदर जो चेतना, या हमारे अंदर दज्जाल बैठा है, ऐसे वो दुनिया वाले जानते नहीं। तो सोचते हैं कि बाहर से कहीं से आएगा, अपने आप पवित्र हो जाते हैं, बोले मैं तो, दज्जाल तो बाहर से आएगा, मैं थोड़ी दज्जाल हूं, कोई मानेगा? लेकिन दज्जाल कहने का भाव देखो, उसमें बोलेंगे कि जीव सृष्टि में तो बहुत सारे योगी तपस्वी भक्त हुए हैं, तो उनको कैसे दज्जाल बोल सकते हैं? फिर यहाँ तो जिनके देव कहे शैतान, ऐसी बड़ी वृत्त में छुपाई भी आ जाती है। एक्चुअल में आचरण रहने के हिसाब से उनको शैतान नहीं कह रहे, स्वाप्निक चेतना माया अजाजिल के हिसाब से शैतान कह रहे।
अजाजिल, है ना, विष्णु भगवान को कहा गया। 14 तबक के तखत बैठा मलकूत अजाजिल, 14 लोक के सिंहासन रूप बैकुंठ में अजाजिल बैठा हुआ है विष्णु भगवान। अजाजिल जीव दुनी का कह रहे हैं। तो उस भाव से देखिए, छल को छल ना लागी और लहरी ओजल, माया के जीव को माया नहीं लगती है क्योंकि वो तो माया का ही स्वरूप है। माया के जीव को कैसे माया लगेगी? छल को छल ना लागी और लहरी ओजल। तुम खेल, इसके पहला लाइन में हमेशा बोलता नहीं हूं, पहली लाइन क्या है इस चौपाई की? तुम खेल देखन आया मिल भिल गैया माहे छल, छल देखन आया भिल गैया माहे छल, छल को छल न लागी और लहरी ओझल। तुम खेल देखने आए और उसमें मिल गए, छल देखने आए और छल में मिल गए हो। मतलब भ्रमित कौन हो रहा है? जो दृष्टा है, जो देखने के लिए परमात्मा आई है, वो इस दृश्यों को देखकर भ्रमित मोहित हो रही है, दुखी हो रही है, जो भी हो रही है। जीव जो है वो तो दृश्य है ना भाई, वो काय के लिए दुखी होंगे? वो तो माया स्वाप्निक चेतना के हिसाब से कह रहे हैं। सभी जीवों को शैतान अजाजिल किस हिसाब से कह रहे हैं? स्वाप्निक चेतना के हिसाब से। स्वप्न के अंतर्गत जो है माया, स्वाप्निक चेतना के हिसाब से कह रहे हैं। भले वो बहुत बड़े योगी तपस्वी भी हों तो भी निराकार से आगे का तो उनको ज्ञान होता नहीं है, निराकार से आगे का ध्यान कर पाते नहीं है। और कितना भी देखो जोर लगा लो, कभी मानेंगे ही नहीं कि संसार के कण कण में परमात्मा नहीं है। कभी मानेंगे नहीं, परमात्मा का शुद्ध साकार स्वरूप है, कभी नहीं मानेंगे। संसार के कण कण में ही लास्ट में लाके घटा देंगे। तुम दज्जाल बाहर ढूंढे तो वह तो दिल पर बैठा ले लानत, इस विषय में चुपाई भी आती है सुंदर साथ जी। दुनिया बाहर देखी अजो आया नहीं, दज्जाल बंदगी करते आपसी तब लड़सी। दुनिया बाहर देख रही है कि दज्जाल आया नहीं, क्या बात है, बहुत दिन हो गया। फिर खुद ही दज्जाल के स्वरूप हो गए, पता ही नहीं उनको। खाए गया सब उनको अजू देखत नहीं, सबको खा चुका है, सबको पूरे माया के स्वरूप ही हो गए हैं। जिनसे लड़ने बाहर बांध भात कमरे जाए, कमर में कटारी तलवार बंदूक लेकर के जाते हैं, दज्जाल से लड़ रहे हैं बोलते हैं। खुद ही अंदर दज्जाल बैठा, उसको छोड़ के बाहर दज्जाल खोदने जा रहे हैं। ऊपर मायने ना होए पहचान, ये तुम सुनियो दिल के कान। ऊपरी कुरान के कथानकों का या हदीसों के कथानकों का ऊपरी अर्थ लेने से सत्य की पहचान हो सकती नहीं है। ये तुम सुनियो दिल के कान, हृदय दृष्टि विवेक दृष्टि से सुनना पड़ेगा। तारतम ज्ञान की दृष्टि से जब सुनेंगे ना तो सारा चीज समझ में आता है। और जिसको जागृत बुद्धि मिल गई, जिसको तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया है ना, उसको वैसे देखने से ही समझ में आ जाता है। लेकिन समझाने से भी, जिसको जागृत बुद्धि नहीं मिली है लेकिन जिसका हृदय निर्मल हो, तो समझाने से तो समझ में आएगा ना कि भाई ऐसा प्रमाण लिखा है, इसके हिसाब से ये होता है। लेकिन जिसके दिल के कान मतलब हृदय में तो संसारिक चाहना बस, ये तो दिल के कान से कैसे सुनेगा? है ना? हृदय निर्मल होना चाहिए, दिल निर्मल होना चाहिए। दिल में विरह वैराग्य हो, सेवा समर्पण तप त्याग भक्ति साधना। हृदय की निर्मलता तो सही ना, सेज बिछाई रोज रोज के। दिल में संसार की ख्वाहिशें और इधर ब्रह्म ज्ञान बौद्धिक रूप से सुनने आ गए। कई लोग धन और प्रतिष्ठा के उद्देश्य से बोले चलो ज्ञान प्राप्त करना है, प्रचारक बनना है, प्रवक्ता बनना है। वो कभी भी उस चीज को जान सकते, सत्य ज्ञान को नहीं समझ सकते। रटा रटाया ज्ञान मनोरंजन तो कर सकता है लेकिन मोक्ष प्रदान कर सकता नहीं है। बिना दर्द दौड़ावे दानाई, सो पड़े खाली मकान। दर्द नहीं है लेकिन बुद्धि दौड़ाएंगे तो क्या होगा? इसलिए करें दिल के कान निर्मल हृदय से संत मिलन को जाइए, तज माया मोह अभिमान। श्रद्धा भावना लेकर के अहंकार रहित होकर के ज्ञान प्राप्त किया जाता है। श्रद्धा लब्धे ज्ञानम। हमेशा आवत है ज्यों, अब भी फिर आए हैं त्यों।
हमेशा से जब भी देखे परमात्मा, संसार में परमात्मा की शक्ति जब भी आई है, यहाँ पर कोई ना कोई शरीर धारण करके ही आई है। परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप है इस संसार में नहीं आ सकता है। एक कंकड़ी आवे अर्श की, तो उड़ावे 14 तबक। दुनिया वाले क्या सोचते हैं कि वो परमात्मा या जो भी शख्सियत है वो आएगा तो कोई चमत्कार दिखाएगा जिससे उसकी पहचान होगी, चमत्कार से उनकी पहचान होगी बोलते। आज तक के मिला ही नहीं उनको, कभी मिलने वाला ही नहीं। साक्षात परमात्मा भी कोई तन धारण करके आ जाए, या जो भी कहा गया ईसा रूह अल्लाह या इमाम मेहदी साहिब उज्जमा या बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, दुनिया वाले इंतजार ही करते रह जाने वाले। फिर सर्टिफाई किससे कराएंगे उनको? तो भाई ये कैसे माना जाए कि वो आ गए हैं, या कोई महामती जी या कोई दूसरा शख्सियत जो दावा कर रहा है कि वे ही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, इमाम मेहदी हैं, तो सच दावा कर रहे हैं कि झूठ दावा कर रहे हैं? ये कौन डिसाइड करेगा? कि जाहिरी, संत, महंत, गादीपति या काजी मौलवी ये डिसाइड करेंगे? कभी डिसीजन होने वाला ही नहीं है। इन सबको छोड़कर पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से जो सत्य को समझ करके पहचान लिया तो पहचान लिया, है ना। प्राणनाथ जी के चरणों में व्यक्तिगत रूप से आ गया तो आ गया, बोले सब मिल करके आएंगे, कभी होने वाला ही नहीं। सारे जो सत्ता सत्ता की दृष्टि से जो लीडर हैं और जो धार्मिक रूप से लीडर हैं, उनके द्वारा सर्टिफाई होने का इंतजार करेंगे तो फिर वो प्रलय तक भी नहीं होने वाला है। सब पैगंबर जहुद खिल के विचार देखो, दीदे दिल की। याद है कि सुंदर साथ जी, यहूद शब्द जो है जाहिरी अर्थ होता है यहूदी, लेकिन इसका बातिनी अर्थ हिंदू होता है। वाणी में बातिनी अर्थ हिंदुओं से लिया जाता है। क्या करेंगे, सभी पैगंबर जो हैं यहूद खिलके ने संप्रदाय में, यानी जितने भी पैगंबर हुए हैं वे सभी हिंदुओं में ही पैगंबर अवतार आए हुए। बातिनी में जो भी अवतार आए हैं संसार में, और बातें जाहिरी रूप से देखेंगे तो ये जो इब्राहिम पैगंबर का प्रसंग आता है ना, इब्राहिम की दो पत्नियां थी, सारा और हाजरा, तो उन्हीं के वंशज हैं सारे। एक जो है, एक का जो उनके दोनों के बेटे होते, फिर उसका और बेटा होता है, तो उसमें से एक तरफ वंशज चल रहा मूसा पैगंबर का, और उस वंशज में फिर मोहम्मद साहब आए, फिर इधर दूसरा वंशज आया ईसा मसीह का। तो इसमें क्या है कि जाहरी और बातिनी दोनों तरफ से देखेंगे। बातिनी रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिंदुओं में ही सारे अवतार आए हैं अब तक जो भी आए हैं। है ना? विचार देखो दीदी दिल के, अपने हृदय में जरा विचार करके देखो। और बोलेंगे कि मोहम्मद मुसलमानों में आए, भैया मोहम्मद साहब जब आए थे तो वहां मुसलमान कोई था ही नहीं, तो फिर मुसलमानों में आए कैसे कहेंगे? हाँ, शब्द को पकड़ के आप कहोगे कि बोले मुसलमान का अर्थ होता है ईमान वाला, तो ईमान वाले पहले भी थे, तो पहले वालों को तो ईमान वाला कोई मानता ही नहीं है। पहले यदि ईमान वाले थे ईसा मसीह और उनके मानने वाले, है ना, मूसा पैगंबर और उनके मानने वाले, उससे भी पहले इब्राहिम, नूह नबी, आदम शफीउल्लाह, तो उनको तो मानते ही नहीं, उनका तो सब चेंज कर दिया ना। यहाँ पर बातिनी रूप से बात चल रही है हिंदुओं की। सभी अवतार जिस प्रकार हमेशा से हिंदुओं में आए हैं, हृदय दृष्टि से विचार के देखो, विवेक दृष्टि से, निष्पक्ष रूप से, अहंकार रहित होकर के विचार करना पड़ेगा। पहले से एक धारणा मन में बैठा लिया तो फिर उस विचार नहीं हो पाएगा। वो तो आए हिंदुओं दरमियान जिनको तुम कहते कुफरान, जिस शख्सियत के बारे में लिखा है ग्रंथों में, इमाम मेहदी साहिब उज्जमा या मोहम्मद हक की सूरत, बुद्ध निष्कलंक अवतार या कृष्ण जी का पुनः आगमन, इस तरह से जो भी लिखा हुआ है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, सेकंड कमिंग ऑफ मूसा, तो वो सारे जो शख्सियत है जगत के अंतिम समय में या कलयुग के अंतिम समय में जिसके आने की बातें लिखी है, वो हिंदुओं में वो स्वरूप प्रकट हो चुका है।
मैं वो स्वरूप जिनके बारे में कह रहे हो, परमात्मा का मूल स्वरूप संसार में नहीं आ सकता, समझ लो। यहाँ करके कोई ना कोई तो तन धारण करेंगे भाई, ताकि चौपाई में स्पष्टीकरण किया जाएगा कि भी ये हिंदुओं में आने की बात कैसे प्रमाणित कर रहे हैं। तुम ढूंढो अपने खिल के माहे, तामे तो साहेब आया ना है। अपने संप्रदाय में देख रहे हैं सब, ये जो आएगा तो पहले तो हमारे जैसे सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह दोबारा आएंगे तो कहाँ आएंगे सोचते हैं, ईसाइयों में आएंगे सोचेंगे। मुसलमान सोचेंगे कि इमाम मेहदी आएंगे तो किस में आएंगे, मुसलमानों में ही आएंगे। बुद्ध निष्कलंक अवतार के विषय में हिंदू सोचते हैं कि हिंदुओं में आएंगे कल की अवतार। देखिए यहाँ पर ऐसा कोई परमात्मा के लिए प्रतिबंध थोड़ी होता है। तामे तो साहिब आया न है, अपने अपने संप्रदाय में खोज रहे हैं। अभी चार चलो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि इमाम मेहदी का दावा करने वाले सिर्फ एक आध दो हैं, ऐसा नहीं। मुसलमानों के अंदर बहुत सारे इमाम मेहदी का दावा करने वाले हैं। भारत में भी जो एक पंथ है अहमदिया पंथ बोलते हैं, कादियानी भी बोलते हैं। पंजाब का एक शहर है कादियान, वहां पर उनका मेन मुख्य स्थान है। वो भी इमाम मेहदी का दावा करते हैं, लेकिन उसको भी तो कोई मानता नहीं है। तो इसमें क्या है कि यदि परमात्मा भी किसी तन में आ जाए, मुसलमानों के तन में आ जाए, कोई बात नहीं। इमाम मेहदी वो मुसलमानों के अंदर ही जन्म ले, है ना, या मोहम्मद दोबारा मोहम्मद साहब उनके ही तनों में हकी सूरत के रूप में फिर से मुसलमानों में ही जन्म ले लें, तो भी उनको सर्टिफाई करने के लिए वो जाएंगे कहाँ पर, काजी मौलवी या जो भी वहां पर सत्ताधारी लोग हैं उनसे सर्टिफाई करने जाएंगे, तो कभी सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। हिंदुओं में यदि कोई बुद्ध ने कलंक अवतार का दावा करता है, तो कौन सर्टिफाई करेगा इस बात को? कोई नहीं है सर्टिफाई करने वाला। इसको तो खुद ही अपने ज्ञान विवेक की दृष्टि से पहचानना पड़ेगा, धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से। और कोई चमत्कारिक रूप से तो होने वाला ही नहीं कि भाई ये तलवार लेके आएंगे काफिरों को मारेंगे, या कोई चमत्कार दिखाएंगे जैसे कि हम सीरियल में देखते हैं ना। चमत्कारिक रूप से कई घटनाओं का जिक्र आता है सभी पैगंबरों के विषय में, कृष्ण ने इसको सुदर्शन चक्र से मार दिया कि किसको क्या किया। उस तरह से चमत्कारिक लीला भी जो है अपेक्षा करना व्यर्थ है। नहीं, इसमें रामनाथ जी ने वाणी में भी कहा कि भाई सूर असुर सबों को ए पति। हिंदू सोचते हैं कि मुसलमानों को मारेंगे, वो शख्सियत बुद्ध कलंक स्वरूप आएंगे, तो क्या सोचते हैं, हिंदू सोचते हैं कि हिंदुओं में आएंगे और मुसलमानों को मारेंगे। मुसलमान सोचते हैं कि इमाम मेहदी मुसलमानों में आएंगे, हिंदुओं को मारेंगे। ईसाई समझते हैं कि सेकंड ईसा मसीह दोबारा आएंगे ईसाइयों में, और उसके अलावा दूसरों को मारेंगे। तो सब इसी कंफ्यूजन में गलतफहमी में लगे कि ताबे तो साहेब आया न है, उसमें भी परमात्मा पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि बोले कि नहीं हमारे संप्रदाय में आएगा तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। परमात्मा पर भी कोई जोर जबरदस्ती है, दादागिरी है कि नहीं मुसलमानों में क्यों नहीं आए आप, जाओ नहीं मानते, हिंदुओं में क्यों नहीं आए, जाओ नहीं मानते। तो परमात्मा पर थोड़ी कोई जबरदस्ती है। तुम ढूंढो अपने खिल के माहे, तामे तो साहेब आया ना है। जिनको तुम कहते काफर जात, सो सबकी करसी। मुसलमान काफर कैसे कहते हैं, हिंदुओं को काफर कहते हैं, है ना। काफर मतलब अविश्वासी नास्तिक, एक खुदा को उनके अनुसार एक खुदा को नहीं मानते, ऐसा वो बोलते हैं। एक परमात्मा को मानते हैं तो नहीं चलेगा। मैं बोलूं कि मैं एक परमात्मा को मानता हूं तो नहीं चलेगा, एक अल्लाह को मानना पड़ेगा। बोले मैं पानी पीता हूं, नहीं, वाटर पीना पड़ेगा, पानी नहीं पीना पड़ेगा। तो जिनको तुम कहते काफर जा, तो सो सबकी करसी सिफात, है ना। हिंदुओं में ही वो ब्रह्मात्माएं प्रकट हुए हैं, और सारी दुनिया की शिफायत, जिसे कहा ना कि मोहम्मद साहब शिफायत करेंगे, मतलब मोहम्मद साहब
हक्की सूरत के रूप में जब आएंगे तो सबको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए कहा गया है कि शिफायत मोहम्मदी। तो ब्रह्म आत्माएं भी उसी प्रकार सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगी। उसको कहा गया है कि ब्रह्म आत्माएं भी दुनिया की शिफायत करेंगी। तो ब्रह्म आत्माएं जो हिंदुओं के तनों में प्रकट हुई है, मेजॉरिटी 99% ब्रह्म मुनि हिंदुओं में तो प्रकट हुई है ना। यहाँ पर कह रहे हैं, तुम ढूंढो अपने खिल के माहे तामे तो साहेब आया नहीं। तो यहाँ पर साहेब शब्द से क्या तात्पर्य अगली चौपाई में स्पष्ट होगा, इसको भी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करें कि परमात्मा हिंदुओं में आया है, ये भी, इसका भी स्पष्टीकरण होगा अगली चौपाइयों में। रब ना रखे किसी का गुमान, हो तो गरीबों पर मेहरबान। परमात्मा किसी का अहंकार सहन नहीं कर सकता कि मैं श्रेष्ठ, मैं इतना बड़ा, है ना, मैं हम ही श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग तो ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ मानते हैं, कुछ लोग योग साधना, ध्यान, तपस्या की दृष्टि से खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल जन्म के आधार पर अपने आप को श्रेष्ठ मान लेते हैं। किस आधार पर श्रेष्ठ मान रहे? जन्म के आधार पर। ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पहाड़। किस आधार पे दोनों कह रहे हैं? जन्म के आधार पर। ब्राह्मण कह रहे कि मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लिया इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, वो मुसलमान के घर में जन्म लिया इसलिए। और सच्चा मुसलमान कौन है? सच्चा ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो वही ब्राह्मण। ब्रह्म आत्मा को ही सच्चा ब्राह्मण कहा गया। और मुसलमान यानी जिसके अंदर एक ईमान हो खुदा का, एक परमात्मा का, उसको मुसलमान कहते हैं। लेकिन जो दावा करते हैं कि हम मोमिन हैं या मुसलमान हैं, लेकिन बिना ज्ञान के ईमान सिद्ध नहीं होता है। जिसकी पहचान ही नहीं है उस पर ईमान रखते हो कहोगे तो क्या, कैसे सिद्ध होगा वो? वो तो गरीबों पर मेहरबान। परमात्मा तो क्या अहंकार वालों को पसंद नहीं करता है। इसलिए मुसलमान बोलेंगे हम श्रेष्ठ हैं, हमारे अंदर आओ, सर तो कोई जबरदस्ती नहीं। पर्दा लिखिया जो हजरत के रुए पर, तिनकी क्या तुमको नहीं खबर। देखिए हजरत शब्द जो आया सुंदर साथ जी यहाँ पर किसके लिए आया देखेंगे, मोहम्मद साहब के लिए ही, हक्की सूरत के लिए आया। अगली चौपाई में जो शब्द आया ना, यहाँ देखेंगे 24वीं चौपाई में आता है, आप हजरत रिसालत पनाह जहोद फकीरों में पास। यहाँ पर हजरत रिसालत पनाह मोहम्मद साहब को कहा जाता है सुंदर साहब। पर्दा लिखिया जो हजरत के रुए पर, तिनकी क्या तुमको नहीं खबर। इसका क्या ज्ञान तुमको नहीं है? कि जब वो मोहम्मद साहब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर हजरत कहा जा रहा है, इमाम मेहदी भी कह सकते हो हजरत। लेकिन यहाँ पर प्रसंग नीचे की चौपाई के हिसाब से देखें ना, तो हजरत रिसालत पनाह शब्द आया है, और वो शब्द जो आया है वो मोहम्मद साहब के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, मोहम्मद हक की सूरत कहो, इमाम मेहदी कहो, है ना, जो भी कहेंगे, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहो। ये शब्द देखिए, परमात्मा, प्राणनाथ, ये पर मूल स्वरूप के संबोधन है। परमात्मा, अल्लाह, सुप्रीम ट्रूथ गॉड, ये क्या है कि परमात्मा का संबोधन है। ठीक है ना। लेकिन इस संसार में जो शख्सियत किसी परमात्मा की शक्ति किसी तन को धारण करके आती है, तो उसको इमाम मेहदी, मोहम्मद बसरी मलकी हकी सूरत, या दूसरा कोई नाम से पुकार देते, महामती जी आदि। मूल स्वरूप को महामती, इमाम मेहदी, ईसा रूहुल्लाह मूल स्वरूप को नहीं कहते। तो सिर्फ अल्लाह और रूह अल्लाह शब्द प्रयोग कर सकते। मैंने कहा अल्लाह शब्द भी मूल स्वरूप के लिए प्रयोग होता है, और रूह अल्लाह हो सकता है। ईसा शब्द वहां के लिए प्रयोग नहीं होगा परम धाम। मोहम्मद शब्द और मूल स्वरूप जो है वहां, यहाँ पर जो इमाम मेहदी शब्द है, मोहम्मद शब्द है, ईसा मसीह शब्द है, ये संसार में जो परमात्मा की शक्ति ने तन धारण किया है उसके लिए कहा जाता है। यहाँ पर जो भी शख्सियत लिखा है ग्रंथों में, उसी के बारे में तो बात चल रहा है ना। तो ग्रंथों में जो लिखा है कि हजरत इमाम मेहदी आएंगे या मोहम्मद साहब दोबारा आएंगे आखिरत में, यही तो लिखा है ना ग्रंथों में।
अल्लाह आएगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये खुदा ताला परमात्मा इमाम मेहदी का रूप धारण करके आएगा, है ना, अल्लाह इमाम मेहदी के रूप में आएगा, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। इमाम मेहदी अलग बात लिखी है कुरान में, अल्लाह की बात अलग लिखी। इमाम मेहदी आएंगे, मोहम्मद साहब के फॉलोवर होंगे, धर्म सुधारक होंगे, मोमिनों की रक्षा करेंगे, काफिरों से लड़ाई करेंगे, अर्श बका का सजदा कराएंगे, यहाँ तक है। अल्लाह के दीदार की बात है, वो लास्ट की बात है, जब सबका न्याय होगा, खुदा न्याय के तख्त पे विराजमान होगा, सारी दुनिया को एकत्रित किया जाएगा, सबका न्याय होगा, उस समय की बात है खुदा का दीदार होने की। हाँ, उसको बातिनी रूप से हम ऐसा कह सकते हैं कि महामती जी का हृदय, इमाम मेहदी का हृदय ही खुदा के न्याय का तख्त है, ऐसा हम उसको बातिनी रूप से कह सकते हैं। लेकिन समझेगा मानेगा कौन? जिस श्रद्धा रखता वही मानेगा, इसको प्रमाणित तो किया नहीं जा सकता है, यहाँ पर बात है। और परमात्मा की शक्ति तो अरब में भी थी, ब्रजरास में भी थी, देवचंद जी के तन में भी थी, तो यहाँ पर कोई अल्लाह ताला स्वयं आ गए पहली बार, ऐसा नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं पर्दा लिखिया जो हजरत के रुए पर, तिनकी क्या तुमको नहीं खबर, है ना। कुरान में लिखा है कि वो दोबारा आएंगे तो उनके मुख पे पर्दा व हिजाब होगा। पर्दा लिखिया वास्ते आपने हिंदुओं माहे पढ़े इशारत समझत ना है। पर्दा लिखिया जो संकेतिक कथन इसी बात का संकेत है कि वो हिंदुओं में आएंगे, मतलब गैर मुस्लिम तन में आएंगे, इसी को ही पर्दा कहा गया। पढ़े, पढ़े मतलब तालीम प्राप्त विद्वान उसको समझते नहीं। पढ़े इशारत समझे, पढ़े लिखे जो मतलब तालीम प्राप्त किए हुए विद्वान तो होते हैं, उसी को विद्वान माना जाता है। जो तालीम प्राप्त नहीं किया उसको कौन विद्वान मानता है? पढ़े इशारत समझत ना, वो भी बड़े स्थान, प्रसिद्ध स्थान से तालीम लिया रहेगा तो उसको बड़ा माना जाएगा। जो जहरी लोग हैं, आलिम फाजिल, उस बात को समझते नहीं है। जो देखत हैं जेर जबर सो हकीकत पावे क्यों कर। जेर जबर क्या है? मात्राएं। कुरान जब सबसे पहले अवतरित हुई थी, कुरान की आयतें जब अवतरित हुई थी ना, और उनको जब लिखा भी गया तो वो कैसे थी? बिना मात्रा की थी। तो जैसा बोलते थे वो उस समय में भाषा ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, ऐसा ही लगता है, तो मात्रा के बिना जो है वो आयत उतरी थी। तो बाद में उसमें मात्रा लगाया गया ताकि पढ़ने और समझने में दिक्कत ना हो करके। लेकिन मात्रा तो अपनी समझ के अनुसार लगाया ना। मात्रा जो है परमात्मा के शक्ति से तो नहीं अवतरित हुआ, आयत आयत परमात्मा की शक्ति से उतरा, लेकिन मात्राएं परमात्मा की शक्ति से नहीं उतरी। फिर उसमें भी बहुत झमेला। मोहम्मद साहब के समय में कुरान लिखा ही नहीं गया, और बाद में लिखा गया तो उसमें इतने सारे हो गए, सबने अपना अलग अलग लिख दिया बहुत सारा। उसमें से एक सिलेक्ट करके फाइनल करने में अब जितनी समझ के अनुसार किया गया उसमें। तो उस समय में जो उस्मान खलीफा थे, उन्होंने अपनी समझ के अनुसार फाइनल किया, और बाकी जो थे उसको बहुत सारे जो कुरान थे दूसरे कई जगह में अलग अलग कबीलों वालों ने लिखा हुआ था, तो उसको जो है जला दिया ऐसा बोलते हैं। लेकिन उसका कारण बताते हैं कि वो सब अशुद्ध थे, या उसमें कुछ कमी थी, कुछ मिलावट था, जो भी था, लेकिन जेर जबर वाली बात तो पक्की है। मात्राएं पहले नहीं थी, बाद में लगाई गई। प्राण जी वही कह रहे हैं कि जो देखत है जेर जबर, जेर जबर है ना, मात्रा बिंदी कौमा, ऊपर मात्रा ए, और दूसरी मात्राएं होते हैं ना, आदि मात्राएं होते हैं, नीचे बिंदी वगैरह होते हैं। वो सब लगाने के बाद में क्या हुआ कि सो हकीकत पावेंगे होकर, वो कैसे है सत्य को समझ सकते हैं? है ना, मात्राएं लगा करके हो सकता है अर्थ बदल गया हो। मात्राएं तो अपनी बुद्धि के अनुसार लगाए ना, तो इस सब सत्य ज्ञान जो है वो तो या तो जो कुरान जिस परमात्मा की शक्ति से अवतरित हुआ वो जानता है, या तो मोहम्मद साहब जानते थे, और उसके बाद में कौन जानता है? मोहम्मद, अब दोबारा मोहम्मद साहब हकी सूरत के रूप में आएंगे तो वही सत्य बता सकते हैं ना, बाकी तो जो है यही बात चौपाई में कह रहे हैं
जो देखत है जेर जबर सो हकीकत पावे क्यों कर, वैसे एक छुपाई और लेंगे। ऐसी हिंदुओं की कही सिफत आखिर हिंदुओं में मुलक नबूवत। हिंदुओं की ऐसी महिमा लिखी है कि हिंदुस्तान में, हिंद में क्या होगा आखिरत में, नबियों का मुल्क हो जाएगा। इतने मतलब ये जैसे बोलते हैं ना, सारे ही बहुत सारे हजारों की संख्या में पैगंबर नबी प्रकट हो जाएंगे यहाँ की धरती में। पूरा शहर ही पैगंबरों का शहर हो जाएगा, नबियों का शहर हो जाएगा पूरा। ये क्या ब्रह्म सृष्टियों के लिए संकेत है ना। हिंदुस्तान में सारे ब्रह्म आत्माएं मोमिन प्रकट हुए हैं, और एक एक ब्रह्म सृष्टि को 10 पैगंबर के बराबर कहा गया। तो सारे पैगंबर ब्रह्म आत्माएं हिंदुस्तान में प्रकट हो गए। और उसमें क्या है, आप हजरत रिसालत पना जहूद फकीरों में पास है। जो जहूदी ने हिंदुओं में जो ब्रह्म आत्माएं प्रकट प्रकट हुए हैं उनको फकीर कह रहे हैं। फकीर का मतलब है जिसके दिल में इस दुनिया की कोई ख्वाहिश ना हो, विरक्त हो, जिसके अंदर वैराग्य हो, वही तो सन्यासी कहलाता है ना, उसी तो फकीर कहते हैं। उर्दू शब्द है फकीर, हिंदी शब्द है वैरागी। जिसको संसार में राग ना हो, किसी वस्तु किसी व्यक्ति से राग ना हो, वो तो उस ब्रह्म आत्माओं में जो फकीर कहा गया है ब्रह्म आत्माओं को, उनमें बादशाह कौन होगा, ब्रह्मात्माओं का भी बादशाह कौन होगा, हजरत रिसालत पनाह, यानी कि मोहम्मद साहब हकी सूरत के रूप में उन ब्रह्मात्माओं की नेतृत्व करेंगे, धर्म नेतृत्व करेंगे, है ना। तो इसमें स्पष्ट रूप से सुंदर शाह जी कुरान में जो लिखा उसके हिसाब से बताया जा रहा है यहाँ। कुरान में तो वही लिखा है कि मोहम्मद साहब आएंगे, वही जो है सबका नेतृत्व करेंगे, सारे पैगंबर आएंगे, है ना। वहां पर कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी का बहुत बड़ा महत्व नहीं है। कुरान के हिसाब से मोहम्मद साहब ही आखिर में दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, वही सिफारिश करेंगे, उनके हाथ में सारा पावर होगा कुरान के हिसाब से। उसी हिसाब से यहाँ कहा जा रहा है कि मोहम्मद हकी सूरत ही जो है, मोहम्मद साहब हकी सूरत के रूप में आएंगे, तो वही जो है हिंदुओं के तनों में आए हुए ब्रह्म आत्माओं में धर्म नेतृत्व करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। मोहम्मद हकी सूरत को ही इमाम मेहदी साहिब उज्जमा कहा गया है। उन्हीं के हृदय में परमात्मा खुदा की शक्ति विराजमान है और सबका ज्ञान का न्याय कर रही है, और कर्मों का न्याय जगत में, जगत के अंत में होगा। सुंदर साथ जी, ये समय पूरा हो गया है, विषय भी ऐसा गहन है, इसलिए आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। ऐसी हिंदुओं की कही सिफत, ऐसी हिंदुओं की कही सिफत, आखिर हिंदुओं में मुलक नबूवत। आखिर हिंदुओं में मुलक नबूवत, और आप हजरत रिसालत पनाह, और आप हजरत रिसालत पनाह, जहूद फकीरों में पातशाह। जहूद फकीरों में पातशाह, जहूद फकीरों में पातशाह। जहूद फकीरों में पातशाह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भाई सुंदर साथ जी कार्यक्रम को समापन करेंगे धाम धनी के अर्जी गायन के द्वारा। आदरणीय पिंका पटेल सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा, यदि उनको अनुकूल हो तो धाम धनी जी का अर्जी गायन कर लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा
तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जी वे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समरथ दिन, रे न जात है रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों, देखो नी के कर जी। जब तुम आपदी खाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब, दिल करो अब जी न जी। पल पल खबर जो लीजियो एती, अर्ज करूँ दुल्हीन जी। एती अर्ज में तो करूँ जो बीच पड़ी अंतराए जी। सो अंतराए आड़ी टाले के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री द्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो से वा करो पिया, सब अंगो साख्यात जी। सदा सुखदाता श्री धामदणी में, कहाँ कहो किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्व रूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी। सदा सुखदाता श्री धामदणी में, कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्व रूप परवारी, अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी सुंदर साथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर साथ जी, अब विदा होने का समय आ गया है।
सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम जी प्रणाम जी महाराज जी प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।